अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज जिले सिद्दीपेट में अपने आबाई मौजे चिंतामडका का दौरा किया। उन्होंने मकामी मंदिर में पूजा की और कई तकारीब में शिरकत की। बाकायदा एक जलसे से भी खिताब किया। केसीआर की आमद पर उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। पूरे मौजे को फूलों और TRS पार्टी के परचमों से सजा दिया गया था। साबिक वजीर टी हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर के दौरे के इंतजाम की निगरानी की और कहा कि चिंतामडका के शहरी अब अपने आप को चीफ मिनिस्टर के मौजे से अपना तारुफ करवाते हैं और इस पर उन्हें फख्र भी है। इस जलसे में मेदक के रुकने पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी, सदन नशीन जिला परिषद रोजा शर्मा, GHMC ने अजीमतर हैदराबाद में 457 ऐसी इमारतों की निशानदेही की है जो बोसीदा और मखदूश हो गई हैं और इस सिलसिले में इन इमारतों के मालिकिन को तखलीक की नोटिस दी गई है। बल्दिया के कमिश्नर दाना किशोर ने आज तमाम जोनल कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात बताई। उन्होंने मानसून के दौरान नालों की सफाई के अलावा हरिता हरम प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ कॉलोनियों के नुमाइंदों और अफराद को भी शजर फराहम किए जाएं। कचरे की निकासी के लिए मजीद गाड़ियों में इजाफे की भी हिदायत दी। दाना किशोर ने उम्र वजीफा में इजाफे के बाद बल्दिया के मुलाजिमीन के बारे में मालूमात इकट्ठा करने की भी बात कही। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर अमरपालिका, चीफ इंजीनियर सुरेश गयासुद्दीन, टाउन प्लानिंग ऑफिसर देवेंद्र रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। भोपाल की बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर तबसरा करते हुए कि वो नाली और शौचालय साफ करने के लिए मुंतखब नहीं हुई है, सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए खुला चैलेंज है। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर का बयान उनकी सोच और जहनीत की तर्जुमानी करता है। एक ऐसे फर्द से जो दलितों के बारे में अपने दिल में कदूरत रखता हो ऐसी ही बात करेगा। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर चाहती हैं कि दलित और पिछड़े तबकात बदस्तूर यही काम करते रहें और यही तो बीजेपी का न्यू इंडिया है। शहरियों की अवामी मसाइल की समाअत के लिए आज GHMC के हेड ऑफिस टैंकबंड पर प्रजावाणी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें GHMC के कमिश्नर दाना किशोर के बशमूल बल्दिया के मुख्तलिफ शोबों के अहदेदार शरीक थे। दाना किशोर ने टाउन प्लानिंग शोबे की गफलत और लापरवाही की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चंद अहदेदारों को चार्ज मेमो जारी कर दिया। वाज़ेह है कि हर पीर को मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में अवाम अपनी शिकायत रास्त अहदेदारा बाला के पास पहुंचा सकते हैं। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज टोली मस्जिद कारवान के रूबरू गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल कुसुमपुरे की नई 4 मंजिला इमारत का इफ्तिताह किया, जिसमें 20 नई क्लासरूम हैं। बाकायदा हमारे नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि 2 साल की मुद्दत में इस इमारत की तकमील मुकम्मिल हुई है, जिस पर 1 करोड़ 54 लाख रुपए का खर्च आया। उन्होंने बताया कि उनके इलाके में तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के कई स्कूलों की इमारतों की तामीर का काम जारी है। इफ्तिताही तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वेंकट नरसिम्हा के अलावा मुहकमा तालीम और सुरक्षा अभियान के अहदेदार भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक असम्बली के मामले में मजीद मदाखलत से इनकार कर दिया और बताया कि फ्लोर टेस्ट के लिए स्पीकर को हिदायत देने से मुतालिक दरखास्त की फौरी तौर पर समाअत नहीं की जा सकती। कर्नाटक असम्बली के 2000 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट से ख्वाहिश की थी कि वो स्पीकर को 22 जुलाई पीर को ही फ्लोर टेस्ट करवाने की हिदायत दें। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सरकारी वकील की दरखास्त पर कहा कि ये दरखास्त इतनी अहम नहीं है कि जिस पर आज ही बातचीत की जाए, कल या परसों भी इस पर गौर किया जा सकता है। रियासत बिहार और आसाम में सैलाब से मरने वालों की तादाद 166 हो गई है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने सैलाब के नतीजे में मरने वालों के पसमानदगान को फीकस 4 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया का ऐलान किया है। जनूबी रियासत केरला में मूसलाधार बारिश और सैलाब के नतीजे में 4 अफराद के हलाक हो जाने और 3 के लापता हो जाने की इत्तला मिली है। बरतानवी काबीना ने अपने बहरी जहाज को ईरान की तरफ से रोक लिए जाने
के वाक़े से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल पर गौर व खौस करने के लिए एक हंगामी इजलास तलब किया है। इसी दौरान बरतानिया ने ईरान की इस कार्रवाई के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल से रुजू हुआ है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपने कल के मुतनाज़ा बयान से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए माजरत खाई की है। गवर्नर ने कल एक तकरीर से खिताब करते हुए दहशतगर्दों से कहा था कि वो पुलिस वालों और मासूम लोगों को मारने के बजाय कश्मीर के लूटने वाले सियासतदानों को गोली मार दें। सत्यपाल मलिक ने आज वजाहत की कि वो रियासत की हालत ज़ार से मुतासिर होकर गुस्से के आलम में ये बयान दे दिया था। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 70 साल में कश्मीर को जिस तरह लूटा गया उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। गवर्नर की हैसियत से उनका यह बयान नामुनासिब है, लेकिन एक सियासतदान की हैसियत से उनका बयान दुरुस्त होता है। उन्होंने साबिक CPC उमर अब्दुल्ला को एक बच्चा करार दिया और कहा कि उनके पास सिवाय ट्वीट करने के कोई दूसरा काम बाकी नहीं रहा। कर्नाटक के सियासी बहरान के मामले पर राज्यसभा में अपोजिशन के अरकान ने खूब हंगामा किया, जिसकी वजह से इजलास को 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ा। सदनशीन राज्यसभा वेंकैया नायडू की बार बार तलखीन के बावजूद कार्रवाई में खलल पड़ता रहा, जिसके बाद उन्होंने सुबह की कार्रवाई को 2 बजे दिन तक मुलतवी कर दिया। लोकसभा में आज इजलास के आगाज पर लोक जनशक्ति पार्टी के रुकन रामचंद्र पासवान के देहांत पर ताज़ियती ख़रादत मंजूर की गई और इसके बाद इजलास को दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। समस्तीपुर से 4 मरतबा मुंतखब होने वाले रामचंद्र पासवान का कल दिल्ली में देहांत हो गया था। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी एजेंसी इसरो के अहम तरीन और बाविखार मिशन चंद्रयान-2 को आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से कामयाबी के साथ दागा गया। चंद्रयान को दरअसल 15 जुलाई को दागा जाने वाला था, लेकिन उसमें तकनीकी खराबी हो गई, जिसके सबब आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। हिंदुस्तान ने पहले चांद मशीन को PSLV का इस्तेमाल करते हुए 22 अक्टूबर 2018 को छोड़ा था, जिससे चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता चला गया था। चंद्रयान-2 जुनूबी खुदबी इलाके तक पहुंचने और इंसान की रसाई का पहला मिशन होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 918 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी इम्कान है कि इत्तेमाद का वोट लिए बगैर मुस्तफी हो जाएंगे। उन्होंने गवर्नर वजूभाई वाला से शाम 7 बजे मुलाकात का वक्त मांगा है। उनका यह फैसला कर्नाटक स्पीकर KR रमेश के बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जनता दल इत्तेहाद को इत्तेमाद का वोट हासिल कर लेना चाहिए। पूरा मुल्क उन्हें देख रहा है और इस सियासी बहरान में उन्हें कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए। स्पीकर ने शाम 6 बजे की डेडलाइन दी थी। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर के रिमार्क पर नापसंदगी का इजहार करते हुए बीजेपी के कारगुजार सदस्य JP नड्डा ने उन्हें पार्टी हेडक्वार्टर तलब किया। उनके बयान को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पेट प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत का मजाक उड़ाने के मुतरद्दिद समझा जा रहा है। प्रज्ञा ठाकुर ने नड्डा के अलावा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी PL संतोषी से भी मुलाकात की और इन दोनों ने उससे कहा कि वो पार्टी के प्रोग्राम और नजरिए के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करे। मालेगांव बम धमाकों की मुलजिम प्रज्ञा ठाकुर ने जो फिलवक्त जमानत पर रिहा है, बीजेपी के कायदीन से मुलाकात के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करने से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि प्रज्ञा ठाकुर ने मुतनाज़ा बयानात के जरिए हमेशा खबरों में रही हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के खातिर नाथूराम गोडसे को एक मुहब्बे वतन करार दिया था। नामपल्ली बुरखी मार्केट के रहने वाले एक 36 साल शख्स गौस खान ने कल रात अपने घर में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। खानदानी झगड़ा खुदकशी की वजह बताई जाती है। हबीबनगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना रवाना कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के हॉस्टल में PhD की तालिबा की लाश बाथरूम में पाई गई। बताया जाता है कि 26 साल दीपिका महापत्रा जहनी तनाव का शिकार थी। पुलिस ने बताया कि दीपिका ओडिशा की मुतवत्तिन थी और जिस्म पर कोई जख्म नहीं पाए गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और मसरूफ तहकीकात है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-2 के दागे जाने पर मसरत का इजहार किया। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तानी साइंसदानों को मुबारकबाद देते हैं और हिंदुस्तानी अवाम भी इस कामयाबी पर काबिल मुबारकबाद हैं। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भी अपने ट्वीट के जरिए हिंदुस्तानी साइंसदानों को मुबारकबाद दी। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने आज बहादुरपुरा असम्बली हल्के के तहत गाजी बंडे में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर एम गफ्फार, हुसैनी पाशा और दूसरे भी उनके हमरा थे। मशहूर तेलुगु फिल्मी अदाकारा काजल अग्रवाल ने वनस्थलीपुरम में आज मंगालिया शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह किया। वरंगल के बाद यह हैदराबाद में दूसरा बड़ा शोरूम है। इस मौके पर रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार, कॉर्पोरेटर विठल रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। मंगालिया के मैनेजमेंट ने बताया कि मजीद 2 शोरूम्स खोले जा रहे हैं जो कोकटपल्ली और AS राव नगर में होंगे। ट्रैफिक पुलिस ने आज चोली चौकी फ्लाईओवर के पास एक जबरदस्त मुहिम चलाते हुए फ्लाईओवर के नीचे खड़ी हुई 10 DCM वैन और 100 से ज्यादा ठेला बंडियों को हटा दिया। पुलिस ने इस मुहिम के लिए 3 किरणों का इस्तेमाल किया था। ACP ट्रैफिक VVS रामलिंगा रेड्डी ने इस मुहिम की निगरानी की। जिले लगुंडा में कौमी इशारा 65 पर एक कार के हादसे में एक शख्स हलाक हो गया और दूसरा जख्मी। मरने वाले की शिनाख्त रामचंद्रपुरम हैदराबाद के M कोंदंडा रामा शास्त्री की हैसियत से की गई है। दूसरा शख्स टेनाली का मुतवत्तिन वेंकट राजू बताया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार ने सड़क के दरमियान में पंक्चर बनाने के लिए खड़ी एक लारी में घुस गई। मुतासरीन हैदराबाद में एक तकरीब के बाद टेनाली वापस हो रहे थे। मुत्तफी की बेबी M लक्ष्मी की शिकायत पर खंटगुर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। जिले चित्तूर के पलमेरू में शुमाली हिंदुस्तान की एक 50 साल खातून सुशीला की कत्ल की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि सुशीला किराए के मकान की तलाश में एक शख्स के साथ आई और सिंगमा के घर के सामने रात गुजारने की इजाजत मांगी। सुबह जब सिंगमा घर के बाहर निकली तो इस खातून की लाश खून में लुत्फ पाई और उसके सर पर गहरे चोट नजर आए। सिंगमा ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मसरूफ तहकीकात है। जिले चित्तूर के पेलारू मंडल में 2 लारियों के दरमियान तसादुम के नतीजे में दोनों लारियों के ड्राइवर जख्मी हो गए। एक लारी में जिसके जरिए बकरों की मुंतकली अमल में लाई जा रही थी, 10 बकरे भी हादसे में हलाक हो गए। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। औरंगाबाद में नामालूम अफराद ने 2 अफराद को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया। इस वाक़े की इत्तला आम होते ही महाराष्ट्र के इस शहर में तनाव का माहौल पैदा हो गया और पुलिस ने फौरी तलाशगर्दी में शिद्दत पैदा कर दी और हालात को काबू में करने की कोशिश की। गुज़िश्ता 4 दिन के दौरान ये औरंगाबाद में दूसरा वाक़या है। पुलिस के गुज़रदार ने बताया कि जोमेटो ऐप के जरिए फूड डिलीवरी करने वाले 24 साल शेख आमिर अपने दोस्त 26 साल शेख नासिर के साथ आज़ाद चौक के पास ऑटो चुका रहे थे कि एक कार में सवार 4 था 5 अफराद ने उन्हें रोक लिया और उनकी शिनाख्त मालूम की। फिर उनसे जय श्री राम नारा लगाने के लिए मजबूर किया और न लगाने की सूरत में मार डालने की धमकी दी। करीबी मौजूद लोग इन लड़कों की चीखों पुकार पर वहां पहुंच गए, ताहम अशरार अपनी कार में फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और CCTV कैमरे के जरिए कार का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। कमिश्नर पुलिस चिरंजीवी प्रसाद ने यकीन दिलाया कि मुल्जिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुज़िश्ता हफ्ते बेगमपुरा इलाके में भी एक होटल के मुलाजिम को जो रात देर गए अपने घर वापस हो रहा था, ऐसे नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया और उसे ज़दोकोब भी किया गया था।
राज्यसभा में भी आज श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 के लॉन्च किए जाने का तस्करा हुआ। ऐवान के तमाम अरकान ने बिला वाबस्तगी की जमात चंद्रयान 2 के दागे जाने का खैर मकदम किया और इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद दी। सदनशीन एम वेंकैया नायडू ने कुर्सी सदारत से उठकर एक तहनीती क़रारदाद पेश की और बताया कि ये मौका पूरे मुल्क और आवाम के लिए फ़ख्र और खुशी मनाने का है। मध्य प्रदेश के जिले नीमच में मॉब लिंचिंग के वाक़े में हुजूम ने एक 58 साल शख्स को मोर चुराने के इल्जाम में पीट कर हलाक कर दिया। पुलिस को इस मकामी हादसा पर मोर की हड्डियां और पर बरामद हुए। इंस्पेक्टर अनुराधा अग्रवाल ने बताया कि हुजूम ने 3 अफराद की पिटाई की थी, लेकिन उनमें से एक रामलाल दवाखाना ले जाने के रास्ते में जख्मों से जानबज न हो सका। इसी दौरान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने यकीन दिलाया कि मॉब लिंचिंग के मुलजिमीन के खिलाफ कानून अपना काम करेगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 के लॉन्च किए जाने को एक तारीखी कारनामा करार दिया। उन्होंने अपने बयान में इसरो के साइंसदानों और इंजीनियरों को मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि इसरो मुस्तकबिल में ऐसे कई कामयाब तजुर्बे करेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन रोमियो के खतूत पर हरियाणा के पुलिस ने गुड़गांव में सड़क छाप फरादों के खिलाफ एक मुहिम चलाई और 248 रोमियो को गिरफ्तार कर लिया, जो एमपी रोड पर लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे थे। पुलिस के प्रेस रिलीज के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह के दौरान ये 5वीं कार्रवाई है और अब तक जुमला 800 नौजवानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एमपी रोड पर चूंकि नाइट क्लब्स और बार्स वगैरह हैं, लड़के यहाँ जमा होकर शोर शराबा करते हैं और खवातीन की जानिब से इस सिलसिले में कई शिकायतें भी मिली थी। मुंबई के बांद्रा में महानगर टेलीफोन लिमिटेड की इमारत में आग लग जाने के हादसे में अंदाजा लगाया जाता है कि दर्जन अफराद बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। 31 से ज्यादा फायर इंजन आग बुझाने और लोगों को बचाने के काम में मसरूफ है। रियासत बिहार और आसाम में सैलाब से मरने वालों की तादाद 166 हो गई है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने सैलाब के नतीजे में मरने वालों के पसमानदगान को फीकस 4 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया का ऐलान किया है। जनूबी रियासत केरला में मूसलाधार बारिश और सैलाब के नतीजे में 4 अफराद के हलाक हो जाने और 3 के लापता हो जाने की इत्तला मिली है। बरतानवी काबीना ने अपने बहरी जहाज को ईरान की तरफ से रोक लिए जाने के वाक़े से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल पर गौर व खौस करने के लिए एक हंगामी इजलास तलब किया है। इसी दौरान बरतानिया ने ईरान की इस कार्रवाई के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल से रुजू हुआ है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपने कल के मुतनाज़ा बयान से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए माजरत खाई की है। गवर्नर ने कल एक तकरीर से खिताब करते हुए दहशतगर्दों से कहा था कि वो पुलिस वालों और मासूम लोगों को मारने के बजाय कश्मीर के लूटने वाले सियासतदानों को गोली मार दें। सत्यपाल मलिक ने आज वजाहत की कि वो रियासत की हालत ज़ार से मुतासिर होकर गुस्से के आलम में ये बयान दे दिया था। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 70 साल में कश्मीर को जिस तरह लूटा गया उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। गवर्नर की हैसियत से उनका यह बयान नामुनासिब है, लेकिन एक सियासतदान की हैसियत से उनका बयान दुरुस्त होता है। उन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को एक बच्चा करार दिया और कहा कि उनके पास सिवाय ट्वीट करने के कोई दूसरा काम बाकी नहीं रहा। कर्नाटक के सियासी बहरान के मामले पर राज्यसभा में अपोजिशन के अरकान ने खूब हंगामा किया, जिसकी वजह से इजलास को 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ा। सदनशीन राज्यसभा वेंकैया नायडू की बार बार तलखीन के बावजूद कार्रवाई में खलल पड़ता रहा, जिसके बाद उन्होंने सुबह की कार्रवाई को 2 बजे दिन तक मुलतवी कर दिया।
लोकसभा में आज इजलास के आगाज पर लोक जनशक्ति पार्टी के रुकन रामचंद्र पासवान के देहांत पर ताज़ियती खैरात मंजूर की गई और इसके बाद इजलास को दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। समस्तीपुर से 4 मरतबा मुंतखब होने वाले रामचंद्र पासवान का कल दिल्ली में देहांत हो गया था। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी एजेंसी इसरो के अहम तरीन और बाविखार मिशन चंद्रयान-2 को आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से कामयाबी के साथ दागा गया। चंद्रयान को दरअसल 15 जुलाई को दागा जाने वाला था, लेकिन उसमें तकनीकी खराबी हो गई, जिसके सबब आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। हिंदुस्तान ने पहले चांद मशीन को PSLV का इस्तेमाल करते हुए 22 अक्टूबर 2018 को छोड़ा था, जिससे चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता चला गया था। चंद्रयान-2 जुनूबी खुदबी इलाके तक पहुंचने और इंसान की रसाई का पहला मिशन होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 918 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी इम्कान है कि इत्तेमाद का वोट लिए बगैर मुस्तफी हो जाएंगे। उन्होंने गवर्नर वजूभाई वाला से शाम 7 बजे मुलाकात का वक्त मांगा है। उनका यह फैसला कर्नाटक स्पीकर KR रमेश के बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जनता दल इत्तेहाद को इत्तेमाद का वोट हासिल कर लेना चाहिए। पूरा मुल्क उन्हें देख रहा है और इस सियासी बहरान में उन्हें कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए। स्पीकर ने शाम 6 बजे की डेडलाइन दी थी। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर के रिमार्क पर नापसंदगी का इजहार करते हुए बीजेपी के कारगुजार सदर JP नड्डा ने उन्हें पार्टी हेडक्वार्टर तलब किया। उनके बयान को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पेट प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत का मजाक उड़ाने के मुतरद्दिद समझा जा रहा है। प्रज्ञा ठाकुर ने नड्डा के अलावा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी PL संतोषी से भी मुलाकात की और इन दोनों ने उससे कहा कि वो पार्टी के प्रोग्राम और नजरिए के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करे। मालेगांव बम धमाकों की मुलजिम प्रज्ञा ठाकुर ने, जो फिलवक्त जमानत पर रिहा है, बीजेपी के कायदीन से मुलाकात के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करने से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि प्रज्ञा ठाकुर ने मुतनाज़ा बयानात के जरिए हमेशा खबरों में रही हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के खातिर नाथूराम गोडसे को एक मुहब्ब वतन करार दिया था। नामपल्ली बुरखी मार्केट के रहने वाले एक 36 साल शख्स गौस खान ने कल रात अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। खानदानी झगड़ा खुदकुशी की वजह बताई जाती है। हबीबनगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना रवाना कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के हॉस्टल में PhD की तालिबा की लाश बाथरूम में पाई गई। बताया जाता है कि 26 साल दीपिका महापत्रा ज़हनी तनाव का शिकार थी। पुलिस ने बताया कि दीपिका ओडिशा की मुतवत्तिन थी और उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं पाए गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और मसरूफ तहकीकात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-2 के दागे जाने पर मसरत का इजहार किया। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तानी साइंसदानों को मुबारकबाद देते हैं
और हिंदुस्तानी अवाम भी इस कामयाबी पर काबिल मुबारकबाद हैं। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भी अपने ट्वीट के जरिए हिंदुस्तानी शहजादों को मुबारकबाद दी। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने आज बहादुरपुरा असम्बली हल्के के तहत गाजी बंडे में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर एम गफ्फार, हुसैनी पाशा और दूसरे भी उनके हमरा थे। मशहूर तेलुगु फिल्मी अदाकारा काजल अग्रवाल ने वनस्थलीपुरम में आज मंगालिया शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह किया। वरंगल के बाद यह हैदराबाद में दूसरा बड़ा शोरूम है। इस मौके पर रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार, कॉर्पोरेटर विट्ठल रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। मंगालिया के मैनेजमेंट ने बताया कि मजीद 2 शोरूम्स खोले जा रहे हैं जो कोकटपल्ली और AS राव नगर में होंगे। तहरीक तेलंगाना में CM KCR के कांधे से कांधा मिलाकर साथ निभाने वाले TJS के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने आज सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में G वेंकटस्वामी फाउंडेशन की एक तकरीब में शिरकत करते हुए TRS हुकूमत पर सेक्रेटरीट और असेंबली की नई तामीरात पर कड़ी तनकीद की और बतलाया कि CM KCR की ऐसी ही हठधर्मियों की वजह से अवामी जानो माल अब खतरे में पड़ गए हैं। रियासत में बेरोजगारी उरूज पर है और KCR नई तामीरात में बजट खपाना चाहते हैं। लिहाजा इनकी पार्टी ने 25 जुलाई 2019 के दिन KCR की हठधर्मियों के खिलाफ में चलो सेक्रेटरीट की एहतजाजी रैली निकालने का मंसूबा बनाया है। जब तक अवाम इन्हें सबक नहीं सिखाएगी तब तक ये नहीं मानेंगे और सारी नगरी को अंधेर बनाकर राज को चौपट करते रहेंगे। आगे इन्होंने KCR की एक और पोल भी खोली कि एक तरफ तो ये किसानों से हमदर्दी जताकर उन्हें पेंशन देते हैं तो दूसरी तरफ बैंक वाले इनकी पेंशन लोन के बकायाजात में खींच लेते हैं। इस मौके पर TDP लीडर N नरसी रेड्डी ने भी CM KCR पर तनकीद करते हुए इन्हें जमहूरी तरीके के बजाय बादशाहों की तरह हुकूमत करने वाला बताया और कहा कि अब इन्हें कोई रिप्रेजेंटेशन देना भी बेकार साबित हो गया है। सिर्फ अवामी एहतजाज ही इन्हें हक तलफियों से बचा सकता है। रियासत के साबिक़ MP विवेक वेंकटस्वामी ने इस मौके पर CM KCR को इंतबाह भी दिया कि दिवालिया हो जाने वाली रियासत में सेक्रेटरीट और असेंबली की नई तामीरात बेजा वाक़ होंगी। इससे अवाम को कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, अलबत्ता इनका बेजा पैसा बर्बाद हो जाएगा। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। बीजेपी पार्टी के कौमी सेक्रेटरी P मुरलीधर राव ने आज हैदराबाद के पार्टी ऑफिस की एक प्रेस मीट में बतलाया कि TRS हुकूमत अरसे दराज से आवाम के साथ खिलवाड़ करती आ रही है। कई स्कीम्स शुरू करने का इस हुकूमत ने तमाशा तो किया, लेकिन अभी तक किसी को भी लागू नहीं किया और ना ही मरकज़ी हुकूमत की किसी स्कीम से आवाम को फ़ायदा हासिल करने दिया। इन्होंने आगे बतलाया कि असम्बली इंतखाबात में बीजेपी पार्टी ने आवाम की तायद कम हासिल की थी, लेकिन पार्लिमानी इंतखाबात में ये तायद बहुत बढ़ गई और पार्टी की धुआंधार रुकनियत साजी मुहिम ने साबित कर दिया है कि 2023 में पार्टी रियासत तेलंगाना में अपनी हुकूमत बना लेगी। लिहाजा इन्होंने इस मौके पर आवाम को समझाया कि थोड़े दिन रह गए हैं, वो बर्दाश्त कर लें, इसके बाद KCR की हर हरकत पर इंक्वायरी बिठाई जाएगी।
रियासती कांग्रेस के साबिका एमएलए संपत कुमार ने गांधी भवन के एक प्रेस मीट में बतलाया कि जिले संगारेड्डी में हालिया तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में कई आला लीडर्स की मीटिंग में ये तय किया गया है कि आने वाले बल्दी इंतखाबात के लिए पार्टी के सभी लोग सभी अजलाओं में घर घर गली गली जाकर पिछले 5 सालों की टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी को बतलाएंगे और कांग्रेस पार्टी आगे क्या करने वाली है इसकी जानकारी भी पहुंचाएंगे। ये मुहिम 25 जुलाई से 28 जुलाई 4 दिनों के दौरान चलाई जाएगी। रियासती कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिका एमपी वी हनुमंत राव ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि हाजीपुर में बीसी तबके के साथ इतना बड़ा रेप केस का हादसा हुआ और अभी तक ना ही सीएम केसीआर और ना ही इनकी पार्टी के केटीआर और किसी दूसरे लीडर ने वहां का दौरा किया और ना ही हमदर्दी के 2 बोल कहे, जिससे मालूम हुआ कि केसीआर बीसी बिरादरी को कितना चाहते हैं। इन्होंने आगे सीएम केसीआर से मुतालबा किया कि आने वाले बलदी इंतखाबात में आबादी के हिसाब से बीसी तबके को 50% नुमाइंदगी दें और इनके तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी भी बनाएं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासती कांग्रेस के ओबीसी चेयरमैन काडू वेंकटा स्वामी ने आज गांधी भवन की एक प्रेस मीट में बतलाया कि कांग्रेस के ओबीसी सेल ने 5 जुलाई की बैठक में ओबीसी जुमरे को बल्दी इंतखाबात में 50% सीट्स देने का फैसला किया है, जिसे टीपीसीसी ने पास भी कर दिया है। इस सिलसिले में इन्होंने सदर रियासती कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर्स अरशद अय्यूब और भारतीय क्रिकेट टीम के साबिका शोहरत याफ्ता कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की क़ियादत में सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में आज एक प्रेस मीट में बतलाया गया है कि नागुज़ीर वजूहात की बिना पर HCA को जो बंद कर दिया गया था उसे दोबारा शुरू करते हुए तमाम नए जुस्तजू रखने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। इन्हें रियासती और कौमी सतह पर मुल्क का नाम ऊंचा करने के मौके फराहम किए जाएं, जबकि अभी सिर्फ शहर हैदराबाद में ही सैकड़ों नौजवान खिलाड़ी इंतजार में हैं कि इन्हें अपने खेल का मुजाहरा करने के लिए मौका दिया जाए। कर्नाटका में जारी सियासी ड्रामा अभी भी कोई मोड़ नहीं ले पाया है और गठबंधन हुकूमत के सीएम कुमारस्वामी लोहे का चना साबित हो गए हैं। इन्होंने अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए 2 दिनों का मजीद वक्त स्पीकर से तलब किया है, जबकि दूसरी तरफ वहां के 2 आज़ाद उम्मीदवारों की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया है। भारत की लोकसभा में आज कार्रवाइयों के आगाज पर हालिया दिनों में दुनिया छोड़ने वाले 2 सियासी लीडर्स शीला दीक्षित और रामचंद्र पासवान को पहले खिराज अकीदत पेश की गई है, जबकि राज्यसभा में कर्नाटक के सियासी मुद्दे पर कार्रवाइयों में अड़चनें पैदा की गई।
हमारे मुल्क में पहले 5 साल मुकम्मल कर लेने के बाद हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में दोबारा चमत्कारी जीत हासिल करके सत्ता संभालने वाली बीजेपी पार्टी के 50 दिन मुकम्मल हो जाने पर महकमा इत्तलात और नशरियात ने हुकूमत की कारकर्दगी आज आवाम के सामने लाई है और बड़े ही अच्छे अंदाज में बतलाया कि गांव, गरीब, किसान, जवान, नौजवान, मजदूर, बिछड़े तबकात और कारोबारियों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत ने बड़े बड़े कदम उठाए हैं। हालांकि मुल्क नोटबंदी से पहले ही से अधमरा खड़ा हुआ था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।